आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं और जिज्ञासा यह आई है कि क्या वेद एलियंस ने लिखे हैं? बहुत तरह के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, उल जुलूल बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग जो साधु संत के वेश में भी हैं, अपने को संत कहते हैं, ये भी एक नया नया आइडिया जो है हाइब्रिड बनाने की कोशिश करते हैं कि एलियंस ने लिखे हैं, बाहर से आके लिखे हैं। अरे इस तरह की बातें वे लोग फैला रहे हैं, उस सभ्यता के लोग फैला रहे हैं जिनका 2000 ईसा पूर्व से पहले कहीं कुछ नहीं था। जो ईसा वर्ष पूर्व से पहले कुछ नहीं, यानी यहाँ 2000 वर्ष के, आज से 2000 वर्ष से पहले जिनका कहीं कुछ आता पता नहीं था, वे लोग जो है इस तरह का फैला रहे हैं, क्योंकि उनको अपना इतिहास बताना ही नहीं है। उनके पूर्वज ऐसा कुछ किए ही नहीं कि वे कुछ बता सकते हो, ऐसा सार्थक कार्य नहीं किए जिसको वे बता सकते हो। तो उनका तो इतिहास ही शुरू होता है ईसा मसीह से, या और पीछे जाएंगे यहूदियों से, यहूदियों का देखेंगे तो मूसा से शुरू होगा। हाँ, और पीछे जाएंगे तो बहुत ज्यादा पीछे जाएंगे तो अब्राहम से शुरू होगा, और कहाँ से शुरू होगा, उसके पहले तो शुरू होगा। और इनका इतिहास मिलता नहीं है। ये सारा जो खेल जो है ये इनका, ये 2-2,500 3,000 वर्ष पहले तक का है। तो अब इनको जो है बहुत परेशानी होती है जब इनको यह पता चलता है कि नहीं, यहाँ तो सनातन धर्म में जो है वेद तो इतना प्राचीन है, वो 10,000 से लेकर के 25,000 वर्ष पुराना जो है वो सिद्ध होता है। कुछ ऋचाएं हैं 10,000 वर्ष के आसपास, और कुछ 8,000, कुछ 7,000, कुछ 6,000, कुछ 20-25,000 तक भी जा रही हैं। तो उनको अब समझ में नहीं आता है कि वे कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि जिस समय हम लोग पत्थर तोड़ रहे थे उस वक्त ये सब जो है इतने उच्च स्तर की ऋचाओं का जो है पाठ कर रहे थे। उनको यकीन ही नहीं आता। यहाँ की सभ्यता इतनी उच्च स्तर की थी। तो उन लोगों ने एक नया थ्योरी लॉन्च किया, इसको एलियंस लिखे। इनको लगता है कि यहाँ आदमी नहीं लिख सकता। अरे भाई, यहाँ के हमारे ऋषि मुनियों की यह देन है, ये किसी एलियंस वेलियंस की देन नहीं है। यहाँ के ऋषि मुनि तपस्या जिन्होंने की है, हमें उन्हें उनकी जो योग है, उनकी जो तपस्या है, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है, उसका अपमान नहीं करना है। हमें तो गौरवान्वित होना होगा कि ऋषि महर्षियों ने इतनी तपस्या करके हम लोगों के लिए वेद उपलब्ध कराया। वेद मंत्र जो है उनमें अवतरित हुआ, उन मंत्रों का उन्होंने आह्वान किया, और उस ध्वनि का जो है उन लोगों ने सस्वर जो है पाठ किया परंपरा से, और आज तक पहुंचाया। तो हम लोग के लिए, हम लोग उनके ऋणी हैं इस बात के, और हम लोग उनका क्रेडिट जो है उनसे छीन नहीं सकते। उसका क्रेडिट बिना मतलब का कोई एलियंस फेलियंस जिसका कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका कोई कहीं कोई प्रमाण नहीं है, जो अभी फिक्शन में है, साइंस फिक्शन में जो भी आता है, उसको हम लोग क्यों से दे सकते हैं भाई? जो प्रमाण है हम लोग उसको देंगे। हम लोग एक काल्पनिक पात्र को प्रमाण नहीं देंगे। एलियंस हो सकते हैं, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी हैं तो नहीं, अभी सिद्ध तो नहीं हुए हैं, वो अभी संभावनाओं के तहत है, और उन्होंने वेद दिया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो इस तरह की बातें, ये काल्पनिक बातें जो है ये फैलाने की कोशिश ये करते हैं ताकि क्रेडिट नहीं दिया जा सके भारतीयों को, एलियंस को दे रहे हो। कहाँ कहाँ कौन थे, आए थे, उन्होंने वेद रच दिया, इनको दे दिया। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। वेद जो है यहाँ के भारत के ऋषि मुनियों की परंपरा है, उनकी देन है, उनकी योग
बल तपस्या बल का यह परिणाम है और हम अपने पूर्वजों के प्रति गौरवान्वित हैं और उनका क्रेडिट हम छीन करके किसी अरे गहरे नथु खेरे काल्पनिक एलियंस को नहीं दे सकते। हरि ओम।